बहुत खुशहाल ससुराल था। ससुराल में पति, सास, ससुर और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सभी मुनीस को बहुत प्यार करते थे। मुनीस खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती जो उसका इतना अच्छा घर मिला। हर काम में मुनीस की राय बहुत अहमियत रखती थी। एक दिन अचानक मुनीस की तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से वापस आकर सबको खुशखबरी सुनाई गई। मुनीस माँ बनने वाली थी। घर में हर कोई नाच रहा था। इतने सालों बाद घर में खुशी जो आने वाली थी। उसकी ननद कोमल को जब यह खुशखबरी दी गई तो भागी भागी चली आई। एक ही शहर में ससुराल का होने का बड़ा लाभ यही होता है। आते ही कोमल ने मुनीस को गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए बोली, भाभी दिल खुश कर दिया आपने। बहुत समय बाद कोई नन्हा मुन्ना आएगा घर में। सब मुनीस की बलैया ले रहे थे। इसके बाद सब मुनीस को बहुत ध्यान रखते थे। उसके खाने पीने का, आराम का, मेडिसिन का, एक्सरसाइज का, मेवे फल सब खिलाते। साथ ही आधी रात को भी मन करता कुछ खाने पीने का, कहीं घूमने का, पति राजेश सब पूरा करता, क्योंकि राजेश के मम्मी पापा ने उसको बोल रखा था कि ऐसे समय मूड स्विंग होता है, व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए नाराज कभी मत होना। अगर मुनीस गुस्सा भी करे तो इग्नोर कर देना। हमेशा ऐसे रहना जिससे मुनीस अपने दिल की बात तुमसे कह पाने में कभी भी संकोच ना करे। पूरे 9 महीने बाद मुनीस ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कोमल रोज घर आती और अपनी ममता मुनीस के दोनों बच्चों पर उड़ेलती, उनकी मालिश करती, नहलाती, यहाँ तक कि दोनों बच्चों के नाम ही उसने रख लिए, पलक और वीर। इतनी ममतामयी होने के बाद भी ममता देने के लिए कोमल के पास कोई नहीं था। शादी के 10 साल बाद वो माँ नहीं बन पाई थी। ख्याल रखती तो भाई के दोनों बच्चों का खास, लेकिन उसकी गोद सुननी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कोमल ने आना जाना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि उसके घर के 10 काम होते थे। मुनेश दोनों बच्चों को संभालती थी, सब साथ देते थे, पर कभी नींद पूरी नहीं होती थी तो कभी दिन का आराम भी गायब रहता। दो दो बच्चे संभालना बहुत मुश्किल था। उसकी दिन पर दिन बढ़ती परेशानी और चिड़चिड़ापन देखते हुए उसके सास ने उसके पास आई और बोली, बेटा मैं कुछ कहने आई हूँ तुझसे, ठंडे दिमाग से सुनना। पलक और वीर दोनों को ही पूरी देखभाल की जरूरत है। अगर तू चाहे तो माँ, आप क्या कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, मैं सुन रही हूँ। और हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही बच्चों की पूरी देखभाल की जरूरत है, और आप सभी के साथ मिलकर मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ, पर दोनों को एक साथ देखना मुश्किल है। बेटा तू चाहे तो एक बच्चा कोमल को दे दे, तेरा काम भी आसान हो जाएगा और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। और अपनी सास की बात सुनकर मुनेश से देखने लगी और हिम्मा जी ने जाते जाते आगे कहा, बेटा तू माँ है, अच्छी तरह सोचकर ही जवाब देना, जैसा चाहेगी होगा वैसा ही, कोई तेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मुनीस की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्या करे। उसके दिमाग की नसें दर्द करने लगी सोच सोच कर। रात को जब राजेश आया तो मुनीस को परेशान देखकर बोला, क्या बात है मुनीस, क्या आप भी नींद नहीं ले पाई? दिन में मुनीस ने सोचा राजेश से बात करने देखती हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मुनीस ने कहा, राजेश आज माँ आई थी और सारी बात बताते हुए कहा, तुम बताओ मैं क्या करूँ। राजेश ने कुछ पल मुनीस को देखा, फिर कहा, मुनीस गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, फिर कोमल ने हमेशा मेरा साथ दिया और तुम्हारा भी ख्याल रखा। माँ की कमी ही पूरी नहीं हो पाई उसकी, पर क्योंकि तुम माँ हो आखिर निर्णय तुम्हारा ही होगा, जैसा मन करे वैसा ही करना, किसी भी तरह का प्रेशर मत लेना। पूरी रात सोचती रही, फिर उसने कोमल को फोन किया, दीदी आप आ सकती हो? कोमल घबरा गई। मुनीस के फोन से उसने पूछा, भाभी पलक और वीर ठीक तो है? हाँ दीदी दोनों ठीक है, बस आप कुछ कहना है। ठीक है भाभी आती हूँ, कहकर फोन रख दिया। कोमल ने अपने घर में बताया और जल्दी से तैयार होकर घर पहुंच गई। मुनीस आगे बढ़ी और अपनी नंद को गले लगाते हुए बोली, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार करती हैं, क्या मेरे वीर को आप अपनी गोद दे सकती हैं? कोमल हक्का बक्का रहकर बोली, मतलब दीदी ईश्वर ने मुझे जुड़वा बच्चे शायद इसलिए ही दिए हैं जिससे आपकी भी गोद भर जाए। क्या आप मेरे वीर की यशोदा मैया बनेगी? भाभी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आप सच कह रही हैं। कांपते स्वर में कोमल बोली, उसको मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मुनीस को गले लगाकर रो पड़ी, भाभी कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखूंगी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोमल खुशी खुशी वीर को लेकर चली गई। कोमल हफ्ते में 3-4 बार वीर को अपने मायके लेकर आती थी। 4 साल बीत गए। एक रात पलक की तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत इलाज करवाया, पर 3 दिन बाद ही मुनेश की गोद उजड़ गई। कोमल रोज आती पर अब वीर को साथ नहीं लाती। पलक की मौत के 7वें दिन जब मुनेश को थोड़ा होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। फिर कोमल से पूछा, दीदी वीर कहाँ है, उसको नहीं लाई क्या? वो भाभी भाभी के वीर स्कूल गया है, कावेरी हचकचाकर बोली।
पर दीदी आज तो संडे है। मुनेश ने टोका तो कोमल को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुनेश ने कोमल को गौर से देखा सकती हूँ ना, पत्थर दिल नहीं हूँ जो एक माँ से उसका बच्चा छीन लो। मेरी खुद की गोद उजड़ गई तो मैं आपकी गोद कैसे उजाड़ सकती हूँ। बोलते बोलते हिचकियां बंद गई थी मुनेश की। कोमल मुनेश की बात सुन शर्मिंदा हो गई। रोते रोते कोमल ने कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं डर गई थी, किसी तरह की हिम्मत नहीं है मुझे, मैं अभी लाती हूँ वीर को, मुझे माफ कर दो भाभी। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो आपकी गोद जल्दी ही भरेगा भाभी। राजेश दोनों मुनेश को देख रहे थे कि इतने बड़े दुख के बाद भी विचलित नहीं हुई। सही मायने में माँ थी मुनेश और उसने अपना कर्तव्य भी निभाया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।